सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। 3 देख रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता, इसके विषय में चर्चा होगी। और स्वतंत्रता के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली या इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के लिए है वो है निर्धनता। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। इसका मतलब होता है जब लोगों के पास इतना धन ना हो कि वो अपनी बेसिक एमिनिटीज है उसको पूरा कर पाए। तो भारत और विश्व में जो निर्धनता की प्रवृत्तियां हैं, निर्धनता के जो तौर तरीके हैं, उनको निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा जाता है। इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में। और निर्धनता यानी पॉवर्टी के कारणों और सरकार द्वारा किए गए निर्धनता को खत्म करने के निवारण के उपायों की भी चर्चा हम करेंगे। साथ में निर्धनता की जो आधिकारिक अवधारणा मतलब होता है कॉन्सेप्ट, तो जो इसकी आधिकारिक अवधारणा है उसको मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया जाएगा। डिस्कशन हम खत्म करेंगे। तो निर्धन यानी जिनके पास धन ना हो। निर्धन आता है निर्धन, निह धन, जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, वो लोग निर्धन कहलाते हैं। तो निर्धन गांवों के भूमिहीन श्रमिक, जो गांव में जिनके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है और वो काम करते हैं, लेबर है, वो हो सकते हैं। शहरों की जो भीड़ भाड़ वाली झुग्गियां होती हैं, झुग्गियां बस्तियां होती हैं, उनमें रहने वाले लोग हो सकते हैं। या किसी निर्माण स्थल पे काम करने वाले ऐसे लोग जो डेली वेतन लेते हैं वहां से और काम करते हैं लेबर का। या ऐसे बच्चे जो ढाबों पे काम करते हैं, आपको वो चाय नमकीन ला के देते हैं, खाना ला के देते हैं, आपका टेबल साफ करते हैं। या कोई भिखारी, एक माँ जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ है, चिथड़े पहने हुए हैं, भिखारी हो सकते हैं। तो ये सारे जो निर्धन हैं, ये तो आप देख ही पा रहे हैं, जो आपके नजरों के सामने आएंगे, लेकिन हम इसका एक अलग रूप भी देखेंगे कि निर्धन कौन हो सकते हैं। ये तो निर्धन है ही है। हम अपने चारों ये देखे हैं कि हर एक जगह पे जितने लोग देखते हैं, अगर ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है और ये बंदा है, तो हर चौथा बंदा गरीब है हमारे देश में। हमारे देश में हर चौथा बंदा गरीब है, निर्धन है। तो वर्ष 2011 और 12 में भारत में मोटे तौर पर, अगर एक अनुमान के तौर पे जो नंबर लिया गया, वो 270 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, यानी कि 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। 130 करोड़ लोग हैं हम लोग अभी फिलहाल के समय। 130 करोड़ में आप सोचिए 27 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 30 करोड़, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी गरीबी में जी रही है। इसका मतलब हमारे देश में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व का एग्जाम्पल ले ले, सारे विश्व के निर्धन ले ले, उनसे ज्यादा निर्धन, उनसे ज्यादा गरीब लोग हमारे देश में रहते हैं। सकेंद्रण यानी कि हमारे देश में है, मतलब सेंट्रलाइज्ड है, जो एक बहुत बहुत गरीब देश हमारा है और गंभीर बात है। यहां मैं चित्र के जरिए दिखाना चाहूंगा कि अलग अलग लोग जो निर्धनता में जी रहे हैं। ये रामशरण की एक कहानी है। मकान का किराया अदा करने के बाद गांव में बूढ़े माता पिता के लिए कोई पैसा नहीं बचता। अम्मा, आप देर से आई हो, भैया बगैर खाना खाए काम पर चले गए। अलग अलग तरीके की निर्धनता है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास रहने के लिए नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, उसके भी लोगों के पास अलग अलग तरीके नहीं हैं कि वो किसी तरीके से उन्हें पा पाए। शहरी निर्धनता क्या होती है? आप देखिए, गांव की निर्धनता और शहरी निर्धनता, इसमें थोड़ा अंतर है। 33 वर्षीय जो रामशरण की मैंने आपकी बात बताई, झारखंड में रांची के निकट एक गेहूं के आटे की एक मिल में डेली लेबर, दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है रामशरण। जब कभी उसे रोजगार मिलता है, जिस समय रोजगार मिलता है, तो एक महीने में लगभग वो 1500 रुपये कमा लेता है। अब ये 6 सदस्य हैं, 6 लोग हैं उसके परिवार में। ये पर्याप्त नहीं है बिल्कुल भी।
जिसमें उनकी पत्नी है, 6 माह से 12 वर्ष तक के आयु के इनके 4 बच्चे हैं। उसे रामगढ़ के समीप, रामगढ़ के निकट गांव में रह रहे अपने जो बूढ़े माता पिता हैं उनको भी पैसा भेजना पड़ता है। अब उसके भूमिहीन श्रमिक पिता, उसके पिता भी, उनके पास भी जमीन नहीं है। वो जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे हैं, उनके भाई पर निर्भर रहते हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में एक बड़ी भीड़ भरी बस्ती पर किराए पर मकान लेकर रह रहा है। ईंटों और मिट्टी के जो खपड़े हैं उससे बनी एक काम चलो झोपड़ी है, यानी कि काम चलो ठिकाने पे वो रह रहा है। उसकी जो पत्नी है, संता देवी नाम है, वो नौकरानी का काम करती है, 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का बहुत कम भोजन, अल्प भोजन जुटा पाते हैं, पर यह उन सबके लिए बहुत पर्याप्त नहीं होता। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय की वृद्धि के लिए एक चाय की दुकान में सहायक का काम करता है, 300 रुपये उसको मिलते हैं। उसकी 10 साल की जो बेटी है, छोटे बच्चे का ख्याल रखती है। कोई भी स्कूल नहीं जाता बच्चा इनका। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी वो खरीदते हैं जब वो बिल्कुल बिल्कुल पहनने लायक नहीं होते। जूते पहनना तो उनके लिए विलासिता है। नंगे पांव चलते हैं छोटे बच्चे। कम खाना मिल रहा है तो अल्प पोषित रह जाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उनको। और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, चिकित्सा की कोई सुविधा भी नहीं मिलती। तो ये आपकी, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये आपके एक शहर यानी कि अर्बन तरीके की निर्धनता है। अगर यहीं पर आप ग्रामीण निर्धनता देखें, और फिर मैं इसका कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि अब जब गांव में आते हैं तब कैसी निर्धनता होती है, यहाँ किस प्रकार की निर्धनता यानी कि गरीबी है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव है, उनमें रहते हैं। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो जो बड़े किसान हैं वहाँ पर छोटे बड़े काम करते हैं। काम अनियमित है, उनको पूरा हर समय काम नहीं मिलता। आय भी वैसी है, कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले केवल 50 रुपये मिलते हैं, मात्र 50 रुपये। लेकिन वो खेतों में पूरे दिन मेहनत करके उसके बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और थोड़ी बहुत सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार है, 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता उन्हें। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां लेने में बिता देती हैं। उनके पिता जो तपेदिक हैं, उनको चिकित्सा के अभाव से 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी माँ, वो भी बीमार है और धीरे धीरे उनका जीवन भी क्षीण हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। आपने देखा कि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष के उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना उसे संभव नहीं हो पाता है, और यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो शहर और गांव की अलग अलग निर्धनता आपने देखी। दोनों ही जो मैंने परिवार बताए, उनमें रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज़ों की समस्या है। वो इतना नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। वो इतना नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों को कपड़े और जूते या चप्पल दिला पाए। वो इतना नहीं कमा पाते कि वो अपने बच्चों को अच्छा भोजन दे पाए। और घर तो खैर उनके पास है ही नहीं, और कोई इनकी अर्निंग है नहीं, यानी कि कोई चीज़ ये बचा नहीं पाते। अब क्यों मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? क्या मैं, ये एक सवाल है इनके दिमाग में। तो यहां बात बनती है कि निर्धनता का अर्थ क्या है। हमने एक कुछ तरीके से समझने की कोशिश की कि निर्धनता का अर्थ क्या है। अब अगर मैं कहूं आपके जेब में पैसे नहीं हैं, तो ये निर्धनता एक तरीके की हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी निर्धनता है। पैसे ना होना ही निर्धनता नहीं होती है। भूखमरी और आश्रय का ना होना, अगर आपके पास खाना नहीं है और भूखे मर रहे हैं, या आपके पास जगह नहीं है रहने की, तब भी आप निर्धन हैं। अगर रहने की जगह नहीं है, सड़क पे रहना पड़ रहा है, फुटपाथों पे रहना पड़ रहा है, तब भी आप निर्धन हैं, तब भी पैसा नहीं है, तब भी आप निर्धनता की श्रेणी में आएंगे। जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं, तब भी आप निर्धन हैं। अगर कोई बीमार है आपके घर में, उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, तब भी आप निर्धन हैं। अगर आपके पास साफ पानी नहीं है या सफाई की सुविधाएं नहीं है, गंदगी में आप रह रहे हैं, तब भी आप निर्धन हैं। और अगर आपको नियमित रोजगार नहीं मिल रहा, आप रोटी, कपड़े, मकान तो छोड़िए, 2 वक्त की रोटी नहीं जमा कर पा रहे हैं, रोजगार से पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको, तो रोजगार नहीं मिलता, वो भी आप निर्धनता में लाएंगे। और न्यूनतम शालीनता, जो एक जीने का स्तर है, जीवन स्तर होता है कि हाँ हम एक अच्छे स्तर पे जी रहे हैं, जो मिनिमम, इसके नीचे
निर्धनता आ जाती है, तो न्यूनतम शालीनता का स्तर है वहां उस तक भी नहीं पहुंच पा रहे आप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है असहायता की भावना के साथ जीना, यानी आप असहाय हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, आप हेल्पलेस हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई भी चीज़, आप अगर पैसा नहीं होगा तो बीमार का इलाज कैसे कराएंगे, पैसा नहीं होगा तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा तो साफ सफाई की जगह पे रहेंगे कैसे आप? तो असहायता की भावना है ये भी, इसके साथ जो कि जीना आपको पड़ता है, इसका मतलब आप निर्धन हैं। तो निर्धन लोगों के साथ इसके अलावा अगर खेत देख लें, कारखाने या सरकारी कार्यालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, ये सभी जगह है लगभग। अगर आप देखें किसी गरीब को या किसी भिखारी को देखते हैं तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अगर आपके सामने वो हाथ फैलाता है तो अब आगे चलो, आमतौर पे लोग ये करते हैं, यानी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, गरीब के साथ दुर्व्यवहार होता है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी का दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये दुर्व्यवहार जो होता है ये भी निर्धनता में आता है। महात्मा गांधी इस बात पे बल देते थे कि भारत सही मायनों में तभी स्वतंत्र हो पाएगा, हम स्वतंत्र तो हो गए, इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन हम तभी स्वतंत्र हो पाएंगे जब यहां से सबसे निर्धन व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको मानवीय व्यथा से मुक्ति मिले। मानवीय व्यथा क्या है? सामाजिक अपवर्जन। मानवीय व्यवस्था क्या है? असुरक्षा। सामाजिक अपवर्जन मतलब समाज में उसको हीन भावना से देखना, अच्छा नहीं मानना। असुरक्षा का मतलब वो असुरक्षित है, कोई भी उसके साथ कोई भी सलूक कर सकता है, उसे कुछ भी कह सकता है, ना तो उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, परिसंपत्ति कुछ भी नहीं है, यहां तक कि खाने के लिए भोजन नहीं है। तो एक असुरक्षा का भावना लोगों में अगर पैदा होती है तो वो असुरक्षा, सामाजिक अपवर्जन भी निर्धनता में आती है। अब सामाजिक और वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या होती है? देखिए, निर्धनता जैसे मैंने आपको बताया, इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहली चीज तो यह है, आय क्या है। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और कोई आदमी 10,000 कमाता है और कोई आदमी 100 रुपए कमा रहा है उसी जगह पे, तो आप कहेंगे ये आदमी, क्योंकि इसकी सैलरी कम है तो निर्धन है। तो आय, और ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो आय के ऊपर डिपेंड करता है, और उपभोग के स्तर, वो क्या उपभोग कर रहा है। यानी आप तो जा रहे हैं किसी मॉल में और कोई जा रहा है किसी सब्जी मंडी में जहां पर सड़ा गला चीज वो खरीद रहा है। तो उपभोग का स्तर भी, ये दोनों ही चीजें, आप पैसा कितना कमा रहे हैं और क्या चीज खरीद पा रहे हैं, क्या चीज ले पा रहे हैं, तो निर्धनता इससे आती है। लेकिन मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा जो इसमें बड़ी अच्छे से कैटेगोरिकली समझाई गई है, कि अगर आपका सामाजिक अपवर्जन हो चुका है, यानी कि समाज ने आपको त्याग दिया है, या समाज एक त्याग की भावना से आपके साथ बिहेव करता है, या आपको असुरक्षा है। असुरक्षा बहुत सारी चीजों से हो सकती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, अगर बाढ़ या कोई भूकंप आ जाए तो मेरा क्या होगा, मेरे तो खाने की प्रॉब्लम हो गई। निर्धनता को जो निरक्षरता स्तर, अब देखिए कोई निरक्षर है, यानी कि किसने पढ़ाई नहीं की है, कोई कुपोषण से, यानी उसको पोषण नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण आप, अगर आपके पास खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा है, आपके विटामिन मिनरल की कमी है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है या किसी और चीज की कमी है, तो आपको रोग जल्दी लग जाएंगे, आपके रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है, या आप स्वास्थ्य सेवा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर बीमार हैं तो बीमारी आपके शरीर को और ख़त्म कर रही है, तो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, इसको भी हम निर्धनता में लाते हैं। रोजगार आपको नहीं मिल रहा है, रोजगार के अवसरों में कमी है, अगर आप रोजगार करना भी चाहते हैं तो पूरे 30 दिन आपको काम नहीं मिल रहा है, 30 दिन में अगर आपको मान लीजिए 10 दिन काम मिल रहा है, तो इसका फायदा क्या हुआ? उतना तो नहीं कमा पाया आप। आपको साफ जल नहीं मिल रहा है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, स्वच्छता, गंदगी की जगह आप रह रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, इनको हम सामाजिक सूचकों, यानी कि इंडिकेटर्स के रूप में देखा जा सकता है कि सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, जो समाज के वैज्ञानिक यानी सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, उनकी दृष्टि से निर्धनता क्या होती है। हमारी दृष्टि से तो ये है, जो गरीब है, गंदे कपड़े जिसने पहने हुए हैं वो गरीब हो गया, इसको खाने पीने के लिए नहीं है। लेकिन सामाजिक साइंटिस्टों के हिसाब से निर्धनता का मतलब ये होता है, ये ध्यान रखिएगा कि निर्धनता ये सब होती है। निर्धनता रेखा, अब इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।